बल्कि लगातार बिहार पुलिस में अपराध की स्थिति जनसंख्या की जो दर है उसके हिसाब से यानी क्राइम रेट के अनुसार बहुत ही अच्छी बनी हुई है। कई सारे राज्य हैं जिनमें स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है और मेरे हिसाब से ये आंकड़ा और भी सुधर रहा है। अब हमने नया एक नंबर भी जारी कर दिया है 14432 और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी आम जनता इस पर गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों की जानकारी दे। किसी भी जिला से भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप रहेंगे, आपको अगर बिहार के किसी अपराध और अपराध कर्मी की जानकारी है 14432 पर दें। यह आपातकालीन नंबर है। अभी तक आम जनता ये समझती थी कि हम अपराध कर्मियों की जानकारी किसको दें, थाना प्रभारी को दें या पुलिस उपाधीक्षक को दें या जिले में एसपी को दें, नहीं दें। यह पटना हेडक्वार्टर में यह नंबर स्टैब्लिश हुआ, तो हेडक्वार्टर लेवल से इस नंबर पर आए गए कॉल की मॉनिटर की जाएगी। इसमें जिस तरह की सूचना होगी उस तरह के अनुसार हम लोग रणनीति बना के कार्रवाई करें। जो सूचना राज्य स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी घटना के बारे में तत्काल कोई प्रतिक्रिया दे पाना संभव नहीं है। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, बिहार में अपराध की स्थिति अभी नए आंकड़े आ गए हैं, जारी हो गए हैं और उसके उपरांत हम आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में आपको बताएंगे। न केवल पिछले वर्षों से राज्य के बाहर के जो भी शराब माफिया हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर पर हम अपनी रणनीति फोकस किए हुए हैं, उनकी बरामदगी बना रहे हैं। आपको पहले भी हमने कहा था, सबसे ज्यादा एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, सबसे ज्यादा अपराध कर्मियों पर इनाम की राशि घोषित की जा रही है और लगातार इनामी अपराध कर्मी पकड़े जा रहे हैं। नई पुरस्कार नीति भी हमने घोषित की है, उसमें हमने कहा है कि आम जनता को भी पुरस्कार दिया जाए और आज हमने इस अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो मुहिम है उसको एक नया आयाम दिया है। 7वीं मुख्य उपलब्धि में वैशाली के नगर थाना में रंगदारी मांगने, फायरिंग करने और करने वाले 3 अपराधी को हमने अवैध आग्नेय के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध कर्मियों के नाम हैं धीरज कुमार, विकास पासवान और सहरसा जिले के टॉप 10 अपराध कर्मी 25,000 रुपए के घोषित इनामी मनखुश यादव को बिहार एसटीएफ के द्वारा 10 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध भी लूट और आर्म्स एक्ट के कई सारे कांड दर्ज हैं। की गिरफ्तारी, गंभीर कांडों का उद्भेदन और घटना के पूर्व जो हमारी उपलब्धियां हाल के कुछ दिनों की हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। संक्षिप्त जानकारी है और संक्षिप्त तरीके से ही मैं रखूंगा। कुल 8 जानकारियां। पहली उपलब्धि में समस्तीपुर के सरायरंजन थाना में 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराध कर्मी मंजय लाल यादव उर्फ मंजय लाल राय को हमने गिरफ्तार किया है। इसके विरुद्ध दर्जनों कांड दर्ज हैं जिसमें लूट, डकैती और शराब के कांड हैं। इसको हमने 8 दिसंबर को गिरफ्तार किया। सहरसा जिले के टॉप 10 अपराध कर्मी 25,000 रुपए के घोषित इनामी मनखुश यादव को बिहार एसटीएफ के द्वारा 10 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध भी लूट और आर्म्स एक्ट के कई सारे कांड दर्ज हैं। तीसरी उपलब्धि में भागलपुर के बाथ थाना अंतर्गत जिले के टॉप 10 अपराधी और 10 वर्षों से फरार कुख्यात अपराध कर्मी DK झा को औद्योगिक थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अनेक कांडों में वांछित था। चौथी मुख्य उपलब्धि में अरवल के मेहंदिया थाने में अरवल जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी सकदेव राजवाड़ उर्फ सकलदेव राजवंशी एवं मदेशी राजवंशी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यह अरवल और आसपास के औरंगाबाद जिले में लूट और डकैती की घटनाओं का अंजाम देते थे और ये फरार थे। 5वीं मुख्य उपलब्धि में मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना अंतर्गत गरहा ओपी में अपराध की योजना बनाते हुए 3 अपराध कर्मियों को अपराध की घटना घटित कर पाते उसके पहले ही हमने गिरफ्तार कर दिया। उसमें अवैध हथियार, मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। अपराध कर्मियों का नाम है छोटू महाराज उर्फ ऋषि कुमार, सोनू कुमार और कुंदन कुमार। उनके पास से देशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मादक पदार्थ और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। सीतामढ़ी के परसौनी थाना में नकली नोट और नकली नोट छापने के उपकरण की सूचना मिली। उसके साथ में हम लोगों ने वहां पर गिरफ्तार कर लिया है राजेश कुमार, जो नकली 100 के 25 नोट लेकर के घूम रहा था। उस अपराध कर्मी से हमने गहन पूछताछ की, अनुसंधान किया और उसकी निशानदेही पर शिवहर जाकर के संजय कुमार
चंदन राउत और फिर सीतामढ़ी जाकर के रवि भूषण, यानी कि शिवहर सीतामढ़ी के तमाम अपराध कर्मियों पर हमने कार्रवाई की और अल्टीमेटली इस पूरे अभियान में न केवल जाली नोट मिले बल्कि जाली नोट छापने के उपकरण, कटर मशीन, पाउडर, इंक, कुल बरामद नकली नोट 3700, मोटरसाइकिल और कार भी बरामद कर ली। इस प्रकार से फेक करेंसी का एक कारोबार करने वाले गिरोह का हमने उद्भेदन किया। 7वीं मुख्य उपलब्धि में वैशाली के नगर थाना में रंगदारी मांगने, फायरिंग करने और करने वाले 3 अपराधी को हमने अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध कर्मियों के नाम हैं धीरज कुमार, विकास पासवान और जितेंद्र कुमार। इनके पास से 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस एवं मोबाइल 2 बरामद किए गए। इनसे आगे पूछताछ की जा रही है और मोबाइल फोन का विश्लेषण भी किया जा रहा है। 8वीं और अंतिम जो मुख्य उपलब्धि है इधर हाल के दिनों में, उसमें नौगछिया के रंगरा ओपी में मादक पदार्थ के साथ 3 धंधेबाजों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनके मादक पदार्थों के तस्कर का नाम है कुंदन कुमार, कन्हैया कुमार और बम्बम कुमार। इनके पास से नकद 2,10,000 रुपए भी बरामद किए हैं। नशे की गोलियां 244 पीस और पाउडर, स्मैक इत्यादि मादक पदार्थ बरामद किए गए, जिनकी विधिवत जांच कराई जाएगी विधि विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा और इनसे भी गहन पूछताछ की जाए। आज भी एक हत्या हो गई, छात्रा की गोलीबार में हत्या कर दी गई। किसी खास, देखिए मैं आपको बताता हूँ, राज्य स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी घटना के बारे में तत्काल कोई प्रतिक्रिया दे पाना संभव नहीं है। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, बिहार में अपराध की स्थिति, अभी नए आंकड़े आ गए हैं, जारी हो गए हैं और उसके उपरांत हम आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में आपको बताएंगे, न केवल पिछले वर्षों से बल्कि लगातार बिहार पुलिस में अपराध की स्थिति, जनसंख्या की जो दर है उसके हिसाब से, यानी क्राइम रेट के अनुसार बहुत ही अच्छी बनी हुई है। कई सारे राज्य हैं जिनमें स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है और मेरे हिसाब से ये आंकड़ा और भी सुधर रहा है। अब हमने नया एक नंबर भी जारी कर दिया है 14432 और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी आम जनता इस पर गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों की जानकारी दे। अपराध के बारे में जो आपने बताया, मैं आपको अधिकृत आंकड़ों के साथ में विस्तृत रूप से हेड वाइज चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा किस प्रकार से बिहार में अपराध की स्थिति लगातार सुधर रही है, अपराध कर्मियों पर कार्रवाई हो रही है और लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको डिटेल उसके बारे में बताते हैं। आज भी आपको इसके बारे में बताएंगे। बिहार अव्वल है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सर पुलिस 10 दिन पहले लव जिहाद का मामला है, अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया फुलवाड़ी से। मैं आपको बता रहा हूँ किसी खास इंसिडेंट के बारे में, आपकी अगर क्वेरी है तो मैं नोट करके अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकता हूँ। तत्काल प्रतिक्रिया देना संभव नहीं। सर पुलिस पर हमला हो गया किशनगंज में, क्या अब तक कार्रवाई? नीतीश कुमार सर बार-बार शराब को लेकर चिंतित होते हैं। दीघा का एक मामला आया था, उसमें जांचकर्ता सब इंस्पेक्टर उनको ही तबादला कर दिया गया। ये मामला गोदाम में छापेमारी जो की थी उन पर तबादला कर दिया गया, थानेदार को बचाया। लगातार आप ये चौथी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हैं। मैंने लगातार आपकी बात पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताई। उस पे डिटेल चर्चा करना आज संभव नहीं है, मेरे पास आंकड़े नहीं है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। बार-बार हमला हो रहा है, पुलिस पर बार-बार हमला हो रहा है। बिहार में लखीसराय में हत्या हुई थी, उसका आरोपी सर गुप्त सूचना के लिए जो टोल फ्री नंबर जारी किया आप प्लीज जो भी गुप्त सूचना है 14432 नहीं, तो ये किसी भी जिला से कांटेक्ट किया जा सकता है ना? किसी भी जिला से, भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप रहेंगे, आपको अगर बिहार के किसी अपराध और अपराध कर्मी की जानकारी है 14432 पर दें। यह आपातकालीन नंबर पे ही कार्रवाई हो जाएगा ना सर? ऐसा नहीं कि सामने से जाके फिर कोई आवेदन पत्र वगैरह। मेरी बात सुनिए, मैंने आपको जो बताया 14432 एक कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट नंबर दिया गया। अभी तक आम जनता ये समझती थी कि हम अपराध कर्मियों की जानकारी किसको दें, थाना प्रभारी को दें या पुलिस उपाधीक्षक को दें या जिले में एसपी को दें, नहीं दें। यह पटना हेडक्वार्टर में यह नंबर स्टैब्लिश हुआ, तो हेडक्वार्टर लेवल से इस नंबर पर आए गए कॉल की मॉनिटर की जाएगी। इसमें जिस तरह की सूचना होगी उस तरह के अनुसार हम लोग रणनीति बना के कार्रवाई करें और इसको हम गुप्त रखेंगे। उसके नाम और किसने सूचना दी, हम ये जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे अनलेस अनटिल
मतलब जब तक कि वो चाहते हैं कि हमने सूचना दी, मुझे उसका इनाम मिलना चाहिए। सर, बाबा पुलिस पर हमला हो रहा है सर, अपराधियों का खौफ खत्म हो रहा है सर। अपराधियों किसान आपने ने कहा अपराधियों का खौफ खत्म हो रहा है। सर, क्या ये इस बात को नोटिस मुख्यालय ले रही है कि जो शराब का जो मामला जो आया सब इंस्पेक्टर का कुछ आप ठीक है, मैंने जानकारी नहीं मिल सकती पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल बता सर डिटेल बता एक पुलिस ने राज्य के बाहर के जो भी शराब माफिया हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर पर हम अपनी रणनीति फोकस किए हुए हैं, उनकी बरामदगी हुई। सर, कहीं ना कहीं छोटे अब पुलिसकर्मी आपसे छोटे पुलिसकर्मी का अब मतलब आपसे कहीं ना कहीं अब इनसे प्रश्न का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं दे सकते। सर पुलिस पर हमले बढ़े हैं सर, इसका कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में मामला आया था, आरा बैंक लूटकांड, पुलिस घेराबंदी करते रह गई थी। सर, क्या उसमें उपलब्धि है पुलिस को? मुझे अभी उसका अपडेट नहीं आया है। उस दिन मैंने प्रेस में दिया था अपडेट। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है सर, एक चीज हो है, पुलिस पर जो हमले बढ़ रहे हैं, चाहे वो बालू हो या दूसरे कांडों में हो, ये जो लोगों का मनोबल बढ़ गया है, तो अपराधी तंत्रों का या असामाजिक तत्वों का, तो उसको लेकर कोई रणनीति पुलिस हेडक्वार्टर बना रही है। मैं आपको सारी चीजें रणनीति के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। लगातार अपराध और अपराध कर्मियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। आपको पहले भी हमने कहा था, सबसे ज्यादा एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सबसे ज्यादा अपराध कर्मियों पर इनाम की राशि घोषित की जा रही है और लगातार इनामी अपराध कर्मी पकड़े जा रहे हैं। नई पुरस्कार नीति भी हमने घोषित की है, उसमें हमने कहा है कि आम जनता को भी पुरस्कार दिया जाए। और आज हमने इस अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो मुहिम है उसको एक नया आयाम दिया है, नई एक उसको दिशा दी है, जिसमें कि आम जनता भी अपराध और अपराध कर्मियों की जानकारी पुलिस को बेहिचक 24 घंटे टोल फ्री नंबर पर दे सकती है। ये एक्सपेरिमेंट मुझे नहीं याद पड़ता है किसी और राज्य पुलिस ने इतने बड़े स्तर पर किया हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस नंबर की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय में होने के कारण बड़े स्तर पर की जाएगी। हमारी विशेष टीम इसके लिए तैनात है और जिलों में भी उन टीमों को हमने प्रशिक्षण दिया है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि एक शॉर्ट कोड, एक शॉर्ट नंबर हम आपको जनरेट करेंगे, वो अब जनरेट हो गया। तो अपराध कर्मियों के विरुद्ध पुलिस की रणनीति और रणनीति के कारण ही इतनी सारी उपलब्धियां आपको लगातार हम बताते रहते हैं, जिसमें कि मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हो, फेक करेंसी का उद्भेदन हो,